तमिलनाडु की राजनीति में आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, थलापति विजय। 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलिगा वेत्री कजगम ने अपनी पहली ही परीक्षा में राज्य की 234 सीटों में से 108 पर बढ़त बनाकर इतिहास रच दिया। दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच झूलती तमिलनाडु की राजनीति का 2 दलीय सिस्टम आज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस जीत पर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने करीब 1 साल पहले ही इस पॉलिटिकल सुनामी की भविष्यवाणी कर दी थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पिछले साल मार्च का एक इंटरव्यू अब आग की तरह वायरल हो रहा है। पीके ने तब सीना ठोक कर कहा था, अगर विजय अकेले लड़ते हैं तो उनके पास जीत का बहुत ही शानदार मौका है। मैं सिर्फ वोट प्रतिशत की नहीं, तमिलनाडु जीतने की बात कर रहा हूँ। इसे लिख कर ले लीजिए। नतीजों के दिन ये वीडियो दोबारा चलाइएगा। उनके पास जीतने का पूरा मौका है, बशर्ते वो पूरी मेहनत करें। अगर वो अपने इर्द गिर्द एक मजबूत राजनीतिक ढांचा खड़ा करने में सफल रहे तो उनके पास जीत की प्रबल संभावना है। आज प्रशांत किशोर के शब्द हकीकत बनकर सबके सामने है। विजय ने न सिर्फ मेहनत की बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ढांचा खड़ा कर पीके की भविष्यवाणी पर मुहर लगा दी। लेकिन यह करिश्मा कैसे हुआ? ये सिर्फ स्टार पावर नहीं थी। विजय ने अपने फैन बेस को वर्चुअल वॉरियर्स और कैडर में तब्दील कर दिया। उनके संगठन विजय मक्कल इयक्कम ने बूथ लेवल तक सालों से काम किया। जब जयललिता और करुणानिधि के बाद तमिलनाडु एक नए विकल्प की तलाश में था, तब विजय ने खुद को एक स्पष्ट विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने साफ कहा, डीएमके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है और बीजेपी वैचारिक विरोधी। एंटी इनकम्बेंसी की लहर और विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठाते हुए विजय ने सीधे युवाओं और महिलाओं के दिल में जगह बनाई। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को अपनी रैलियों में उठाकर उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि थलापति सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकत में भी उनका नायक है। डिजिटल वॉलंटियर नेटवर्क और सोशल मीडिया की ताकत ने आग में घी का काम किया। तमिलनाडु ने आज बता दिया कि यहाँ सिनेमा और राजनीति का रिश्ता सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव की बुनियाद है। थलापति विजय की 160 सीटों की यह बढ़त राज्य में एक नए युग का आगाज है। पीके की भविष्यवाणी सच साबित हुई और विजय का विजय रथ अब तमिलनाडु के भविष्य की नई पटकथा लिखने जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया। टीवीके 100 से ज्यादा सीटों पर रही, जिससे ये पार्टी राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। इस बम्पर प्रदर्शन के बाद विजय को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विजय से फोन पर बातचीत की और उन्हें इस ऐतिहासिक सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान यह भी भरोसा दिलाया कि कांग्रेस टीवीके के साथ खड़ी है। इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो चली है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। राहुल गांधी के इस समर्थन संकेत को संभावित गठबंधन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा नहीं की गई, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगी डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन चुनावी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। डीएमके जो पिछले चुनावों में मजबूत स्थिति में थी, इस बार कमजोर नजर आई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा, जिससे गठबंधन के अंदर असंतोष की खबरें सामने आई। ऐसे में टीवीके के उभरने से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विकल्प सामने आया है। विजय की लोकप्रियता और उनकी पार्टी का तेज उभार संकेत देता है कि राज्य की जनता बदलाव के मूड में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस डीएमके के साथ अपने पुराने गठबंधन को बनाए रखेगी या फिर नए समीकरण बनाते हुए टीवीके के साथ हाथ मिलाएगी। इसी बीच राहुल गांधी ने अन्य राज्यों के नेताओं से भी संपर्क साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी फोन पर बातचीत कर चुनाव परिणामों पर चर्चा की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी ने सभी सहयोगी दलों के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर दिया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। टीवीके की शानदार एंट्री ने पारंपरिक दलों के समीकरण बिगाड़ दिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर सरकार बनाती है और तमिलनाडु की सत्ता किसके हाथ में जाती है।
देखिए, डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है चुनाव, इलेक्शंस, और संविधान ने अधिकार दिया है तमाम नागरिकों को वोटिंग करना। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, मगर फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए, ये हम मानते हैं बिल्कुल। आज चुनाव के 5 राज्य के नतीजे आ गए। अब कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं। तो जो जीते हैं उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो हारे हैं उनके लिए आज हारे, कल जीतेंगे। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हार के बैठना नहीं, काम करना चाहिए और आत्मसमीक्षा करना चाहिए, क्या वजह थी, क्या रहा, क्यों नहीं जीत सके, क्या है, और मेहनत करना चाहिए। बड़े बड़े दिग्गज लोग भी हारे हुए हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। जो भी होगा, हम तो चाहते थे कि फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई, वहाँ धांधली हुई। तो तमाम चीज़ें अब इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान बराबर इससे करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही है, ये उनके ऊपर भी निर्भर करता है वो क्या स्टेप लेंगे, किस तरह से आगे की रणनीति बनाएंगे। पर बिल्कुल चुनाव के नतीजे आ गए और जो जीता वो सिकंदर। साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं कि उनकी जो 100 सीटें लगभग वो लूटी गई हैं, चोरी की गई हैं उनसे, जिसमें उसका साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया है। जो भी वहाँ पे एजेंसीज काम कर रही थी उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया है और उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ है। देखिए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो इल्ज़ाम उनको रखना चाहिए। उनके बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके पास कोर्ट है। अभी इलेक्शन कमिश्नर जो धांधली किया है, काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि पहले दिन से इलेक्शन कमिश्नर कुछ है जो फेयर प्ले नहीं कर रहा था, बराबर से नहीं था, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ चीज़ें वो देश जनता के सामने तो उन्होंने कहा है, तो वो जो उचित कदम उठाएंगे उठाने तो उनको। साथ ही जहाँ तक कैंपेन की बात हो, वहाँ पे पीएम मोदी और अमित शाह की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे घूम रही, जहाँ पर बांग्लादेशियों से देश से निकालने की बात हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं जो देश के यहाँ पर मुसलमान हैं, वो कैसे देख रहे कि जहाँ तक ये लोग का जो बोलना है ना, बार बार ये घुसपैठिए घुसते आ रहे, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा इनको, देश में 12 साल से तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी सत्ता में बैठी है। जितने मैक्सिमम बॉर्डर स्टेट्स है वहाँ तो बीजेपी का कब्जा है। तो किस तरह से आ रहे हैं? होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। तो अगर ये रोक नहीं सक रहे तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। मगर इस तरह का बोलना, घुसपैठिए आ रहे, तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप हाथ में हाथ डाल के बैठ रहे हो क्या? सीआरपीएफ सब तो आपके अंडर में है, तो आपको रोकना चाहिए था ना। मगर ये सिर्फ एक शोशा है इनका। कितनी मर्तबा ऐसा बोला, कितनी बार निकला, खोदा पहाड़ निकलता चूहा है। इनकी बात के ऊपर ज़्यादा ये नहीं देता मैं, क्योंकि उनको बोलने की आदत हो गई है। और आपको रोकना चाहिए था ना, घुसपैठिए घुस रहे थे। आप क्या कर रहे थे? नहीं संभल सकता आपसे देश, घर जाइए ना।